नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि रेलवे ने आरआरबी रेलवे ने अभी टेक्नीशियन के लिए 2 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, यानी कि 2 पोस्ट पर। पहला पोस्ट था टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए और दूसरा था टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड पोस्ट, है ना। अब इन पोस्ट को लेकर के देखिए बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे अनुभवी टीचर से आपको ये ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें कहा जा रहा है कि सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजेस हो गया, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हो गया, है ना। लेकिन आज मैं आपको हकीकत क्या है उससे रूबरू कराना चाहूँगा। और जो टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली पोस्ट है और जो टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड वाली पोस्ट है ना, बेसिकली इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी स्ट्रगल होते हैं, काफ़ी मेहनत लगते हैं, ठीक है ना। और सेशन पसंद आए तो इस सेशन को एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। अपने इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव। मैं आपको बोल रहा हूं कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है ना। अगर हम बात करते हैं अपने इस रिक्रूटमेंट की, देखिए टोटल रिक्रूटमेंट के बारे में आपसे बात करूंगा, बस तसल्ली से इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये है उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, है ना। फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट था, स्टार्टिंग डेट था ये 9 मार्च 2024 से लेकर के ये आपका 8 अप्रैल 2024 तक फॉर्म अप्लाई हुआ और 9 से लेकर के 18 अप्रैल तक इसमें एप्लीकेशन करेक्शन का ये डेट था, ठीक है। ये बातें यहाँ तक आपको समझ में आती है। लेकिन जो हमारा आज मेन मुद्दा है वो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड को लेकर के है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट देखिए, ये लेवल 5 की जॉब होती है जिसमें 29,200 रुपये पे ग्रेड होता है और B1 स्टैंडर्ड आपका मेडिकल होता है ना। 18 से 36 ईयर का आपको एज में रिलैक्सेशन मिला है और लगभग 1000 पदों पर ये वैकेंसी है ना। उसी प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड लेवल 2 की जॉब होती है रेलवे में, 19,900 रुपये इसका बेसिक है ना। और 18 से 33 वर्ष इसमें एज में रिलैक्सेशन है, लगभग 8,000 है ना इसमें पोस्ट है। ये बातें तो सब ठीक है, लेकिन ये वाली जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली जो पोस्ट है, ये रेलवे में फर्स्ट टाइम इस वैकेंसी को निकाला गया है, मतलब कि इस पोस्ट को निकाला गया है। ये बिल्कुल एक लेटेस्ट और बिल्कुल एक न्यू कहिए, है ना। ये एक न्यू पोस्ट है जो कि टेक्नीशियन के रूप में आई है। टेक्नीशियन जो कि सिग्नल पोस्ट है ये, है ना। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिग्नल पोस्ट है। अब इसी पोस्ट को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, बहुत सारे आपको वीडियोस दिख रही होंगी यूट्यूब पर। जब आप सर्च करेंगे तो इसमें कही जा रही है कि इसके सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हो गया, है ना। मैं आपको हकीकत से रूबरू कराना चाहूँगा। अब देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक सबसे अहम मुद्दा ये था कि एक मेरे पास कॉल आया, है ना। कॉल आया और आप ही जैसे विद्यार्थी वो भी थे। उन्होंने कहा कि सर मैं 12th प्लस PCM से हूँ, क्या मैं ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जब ये टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट नहीं आई थी, इससे पहले आप किसकी तैयारी कर रहे थे? सिंपल सी बात है, लाखों की संख्या में विद्यार्थियों का यही जवाब आएगा कि सर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे थे, है ना। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की तैयारी जब आप कर रहे थे तो इसका सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, है ना। इसकी सिलेबस से आप रूबरू होंगे। और टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल है ये तो न्यू पोस्ट है, तो न्यू पोस्ट के अनुसार इसका सिलेबस भी न्यू होगा। इसका सिलेबस इसके पोस्ट के अनुसार डिजाइन रेलवे ने किया होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका सिलेबस आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखते हैं ना तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टफ लगता है ना। तो इसमें देखा जाए टेक्नीशियन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, है ना। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि रेलवे ने एक टाइमलाइन भी जारी किया था, है ना। ये टाइमलाइन में इन्होंने क्या कहा था कि हम आपको 9,000 पदों पर वैकेंसी देंगे, ठीक है। और इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कराएंगे मार्च से अप्रैल के बीच में, और इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने फॉर्म फिल करा दिया।
जिसका एग्ज़ाम हम लेंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है कि अक्टूबर में जो आपका ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली पोस्ट है उसकी ये सीबीटी ले ले, और दिसंबर में आपका जो टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड वाला पोस्ट है उसकी दिसंबर में सीबीटी ले ले, है ना। ये तो बातें ठीक थी, उनका जो टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इन्होंने बात किया था, और इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर इसके बाद देखिए, अब बात ये आती है कि जो 9000 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है ना, इन्होंने कहा है कि ये हमारा टाइमलाइन है 2024 का, और 2025 के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, है ना। हमारा टाइमलाइन बिल्कुल रेडी है। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद 2025 वाली जो हमारी वैकेंसी होगी वो भी टाइमलाइन उसका भी जारी है। हम वैकेंसी अब हर वर्ष देंगे, ठीक है। तो इस वर्ष जो 9000 पदों पर वैकेंसी आई है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 9000 पदों पर जो वैकेंसी आई है, क्या ये वैकेंसी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में देखने को मिलेगा इतना ही पोस्ट या फिर इससे ज़्यादा? सिंपल सी बात है मेरे भाई, जितना हमें उम्मीद था, उम्मीद से बहुत कम पोस्ट आई है, इसलिए 9000 से ज़्यादा पोस्ट आएगी अगली बार की वैकेंसी में, ऐसा कोई चांस नहीं है। चांस ज़्यादा है कि 9000 से कम ही पोस्ट आएगी, है ना। बेशक कितना भी पोस्ट खाली है रेलवे में वो एक अलग मैटर है, क्योंकि पोस्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वैकेंसी आ नहीं रही है ना। तो 9000 से कम पद आ सकते हैं, इसलिए इस बार जी तोड़ मेहनत कीजिए। अगर 9000 पदों की वैकेंसी वाले पे आप देखिए, अगर आप सफलता हासिल नहीं कर सके, एक नौकरी नहीं ले सके ना, तो इससे कम पोस्ट पर नौकरी लेना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, टफ काम हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, है ना। और इस बार आपको सिलेक्शन क्यों मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ, मैं भी उस पर बात करूँगा। देखिए, क्योंकि ये जो आपको कोरोना वाली एज में रिलैक्सेशन मिला है ना, वो नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी आई थी उसमें रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये रिलैक्सेशन का फ़ायदा इस बार आपको मिल रहा है ना। और इस बार वैकेंसी देखिए इतना है, जितना भी है इतना है, तो इसका भी फ़ायदा आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आपको फॉर्म किस में भरना चाहिए? सबसे बड़ी बात देखिए स्टूडेंट के मन में ये भी है ना। आप अगर एलिजिबल दोनों के लिए हैं तो किसके लिए फॉर्म अप्लाई करें? मैं कहूँगा जो आपका ड्रीम है, जो आपका एक सपना है, जो आपने पहले से ठान रखा है कि मैं टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड में ही जॉब करूँगा, तो आप बेसिकली टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड में ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। मैं हमेशा से बोलूँगा दोस्तों कि आप दो नाव में पैर मत रखिए, नहीं तो डूब जाएंगे, है ना। फिर दोष आप स्वयं को नहीं, दोष किसी और चीज़ को आप देंगे। तो आप भले आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एक ही पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और एक स्ट्रेटजी के साथ उसकी तैयारी कीजिएगा, है ना। तो ये जो 9000 पोस्ट वाली वैकेंसी है, सबसे फ़ायदा आपको क्या मिल रहा है? एज के रिलैक्सेशन में आपको मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझते हैं कि क्या इस बार का इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सबसे पहली बात देखिए, आपका एक सिंगल सीबीटी एग्ज़ाम होगा, है ना। कैसा सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका? सिंगल एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। सिंपल सी बात है, पहले, है ना, जब 2018 में वैकेंसी आई थी तब लोको पायलट की और टेक्नीशियन की दोनों की साथ में इन्होंने निकाला था, और उससे पहले भी साथ में ही इसकी वैकेंसी आया करती थी, नोटिफिकेशन आया करता था। लेकिन इस बार सारा गेम चेंज हो चुका है। अब देखिए, अलग अलग टाइम पे वैकेंसी आ रही है, और उसका एक फ़ायदा ये हुआ है और एक नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि सिंगल सीबीटी में आपको जॉब मिलेगी, और नुकसान ये हुआ है कि जो ट्रेड वाले विद्यार्थी थे, है ना, जो ट्रेड वाले विद्यार्थी थे, उस ट्रेड का कोई वैल्यू नहीं रह गया, है ना। जो अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेड में दिग्गज समझते थे और उसी ट्रेड से ही सिलेक्शन ले लेते थे, है ना, तो देखिए वो मामला यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा ही वैकेंसी टफ हो गया है। तो एक सिंगल आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी, फिर होगा आपका एमई यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन। 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपको ये नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, इनका बहुत स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है रेलवे का। ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट प्रोसेस शेड्यूल हमने तैयार किया है ना, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी एक पर्सनल कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करेंगे, है ना। इसलिए इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है बहुत ही थोड़ा टफ होता है, यानी कि
कोई बच्चा ऐसा ना सिलेक्ट हो जाए कि जो इनका जो शेड्यूल बना हुआ है, इस ये जो प्रोसेस बना हुआ है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बना हुआ है, इस प्रोसेस का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अगेंस्ट कोई विद्यार्थी या कोई कैंडिडेट ना सिलेक्ट हो जाए। इस प्रकार से इनका प्रोसेस होता है, तो थोड़ा सा प्रोसेस इनका जो होता है वो टफ होता है ना। हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर CBT एग्ज़ाम की, किसकी, हम यहाँ पर अब बात करते हैं CBT एग्ज़ाम की, है ना, कि CBT एग्जाम आपका कैसा होगा। आपने देख लिया कि टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेगा, कितना 100 क्वेश्चन, 1/3 का निगेटिव मार्क रहने वाला है। इस निगेटिव मार्क वाली जो बात है ना, ये थोड़ा सा देखिए एग्जाम को टफ बना देता है ना, कैंडिडेट के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर एक डर पैदा कर देता है ना। बिल्कुल आपका जो माइंड है वो भी ओपन होना चाहिए, हर चीज़ ओपन होना चाहिए, थोड़ा सा आप सोच समझ के क्वेश्चनों को सही करेंगे, टिक मार्क करेंगे, है ना। अब बात जो सिलेबस वाली है ना, ये थोड़ा सा बात अलग है। देखिए मैंने बहुत वीडियो देखा और वीडियो में यही कहा जा रहा है कि सिलेबस में बदलाव हो गया, सिलेबस में बदलाव हो गया, सिलेबस में बदलाव हो गया। चलिए हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे। देखिए आप इस वाले पोस्ट को देखिए, ये जो आपका टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट है, सिग्नल वाली पोस्ट, सभी को पता है ये फर्स्ट टाइम ये पोस्ट आई है। तो कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट टाइम आ रही है तो उसका फर्स्ट टाइम सिलेबस भी तैयार होगा, और कोई चीज़ अगर फर्स्ट टाइम क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है या फिर डिज़ाइन की जा रही है, तो उसमें उसको हम बदलाव का नाम नहीं दे सकते। हम बदलाव का नाम देखिए तब देंगे, जैसा कि कोई एग्ज़ाम है, मान लीजिए टेक्नीशियन का ग्रेड 3 ही है, उसका सिलेबस ऑलरेडी रेलवे ने तैयार कर रखा है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का न्यू चैप्टर ऐड किया जाता है, तो उसको हम बदलाव का नाम, उसको हम चेंजेस का नाम दे सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट बिल्कुल न्यू है, उसके लिए तो पोस्ट के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस तैयार किया जा रहा है, न्यू सिलेबस डिज़ाइन की जा रही है, तो फिर उसको हम चेंजेस का नाम नहीं दे सकते हैं, है ना। देखिए ये देखिए, ये वाली जो पोस्ट है ना, सॉरी ये वाली जो आपका सिलेबस है ना, बेसिक साइंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स जो है, साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना, ये देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिस प्रकार से पोस्ट है उसी प्रकार से देखिए इन्होंने एक सिलेबस डिजाइन किया है, सिंपल सी बात है ना। चलिए अब आपने मान लीजिए कि आपने ठान लिया, है ना, अगर आपके अंदर इतना है दम, अगर आपके अंदर इतना है जज्बा और आपको आता है सारी चीज़ें, कंप्यूटर वगैरह आती है ना, मैथ वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं मैं टेक्नीशियन का जो ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली पोस्ट है इसमें मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, ठीक है, तो आप बेसिक फॉर्म को अप्लाई करिए और उसका CBT किस प्रकार से होगा उसको ध्यान दीजिए, है ना। सबसे पहले देखिए आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 10 नंबर का, है ना, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, ये 15 नंबर का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पूछा जाएगा, ये 20 नंबर का, है ना, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, ये भी 20 नंबर का, फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी जाएगी 35 नंबर का, 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेगा, है ना। अब आप कहते होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें सिलेबस अलग क्या है, तो सिलेबस अलग है। सबसे पहले देखिए आपको इसमें कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, कंप्यूटर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको कंप्यूटर आती है तो बेशक कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली है ना, ये अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने लोको पायलट का जो फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय मैंने तैयारी किया था, तो वो जो आपका सिलेबस था बेसिक साइंस यानी कि टॉपिक थी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, वहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और वहाँ पर सिलेबस यानी कि टॉपिक अलग थी, क्वेश्चन अलग लेवल के पूछे जाते थे। यहाँ पर देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर सिलेबस टॉपिक्स थोड़ा सा अलग है। अगर आप इतना मतलब ये चीज़ें आपको आती होंगी, आपके अंदर इतना है पोटेंशियल, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिग्नल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, है ना। वहीं पर देखिए ऐसे विद्यार्थी जिनका एक खुद का ड्रीम है ना, कई वर्षों का एक सपना है, एक सुनहरा सपना है ना, अपने सपनों को संजोए हुए बैठे हैं, उसको हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए टेक्नीशियन का ग्रेड 3 है ना। अगर आप ट्रेड से मतलब कि टेक्निकल बैकग्राउंड के आप क्वालिफिकेशन रखते होंगे तो फिर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली पोस्ट जिंदाबाद है। इसमें देखिए जब आपका CBT एग्जाम होगा तो किस प्रकार से क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स देखिए पूछी जाएगी 25 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी 25 नंबर की, जनरल साइंस पूछा जाएगा
40 नंबर की। फिर आपका जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, ये पूछा जाएगा 10 नंबर का। पूरा मिलाकर के 100 नंबर का आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो अब आप ये सोचते होंगे ना कि सर क्या हम जो जिस टाइम पर लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी आया करती थी कंबाइंड एक साथ में, है ना, तो क्या हम पहले वाले जो सिलेबस था, जिस प्रकार का एग्ज़ाम हुआ करता था, लोको पायलट का हो या फिर टेक्नीशियन का हो, क्या उस पेपर से या उस एग्ज़ाम से या फिर उस सिलेबस से क्या हम कुछ रेफरेंस ले सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न सुनिए। क्योंकि रेलवे ने जितना भी सिंगल सीबीटी एग्ज़ाम लिया है, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, है ना, चाहे वो एनटीपीसी का हो, जितने भी रेलवे ने सीबीटी एग्ज़ाम प्रोसेस कराया है, सभी का पेपर टफ आया है। तो इसका पेपर आप ये नहीं कह सकते कि सिंपल पेपर आएगी, टफ पेपर आएगा। और जितने भी स्टेज में एग्ज़ाम होगा, जितने भी पालियों में एग्ज़ाम होगा, है ना, जितने दिन एग्ज़ाम होगा, सबका नॉर्मलाइजेशन होगा। वो तो एक अलग फैक्ट है, अलग एक बात है। लेकिन यहाँ पर आपका इतना भी टफ नहीं आएगा, देखिए कि कोई इसको सॉल्व ही ना कर पाए, लेकिन हाँ मॉडरेट टू टफ लेवल रहेगा यहाँ पर। ध्यान दीजिए, ईजी तो आप भूल ही जाइए, तो थोड़ा सा मेहनत जो है, स्ट्रगल जो है वो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए ये सारी पोस्ट है। मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि जो टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली पोस्ट है, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, है ना, उसमें कौन कौन से विद्यार्थी अलाउ हैं। सबसे पहले आपको चाहिए बीएससी। अगर आपके पास बीएससी है, किससे, फिजिक्स से, तो ही आप एलिजिबल होंगे। ध्यान से सुनिएगा, बीएससी अगर आपका फिजिक्स से है तो ही आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपका डिप्लोमा है ना, अगर आपका क्या है, डिप्लोमा है, कौन कौन से ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने बीटेक कर रखा है, कौन सी, बीटेक, है ना, अगर आपने क्या कर रखा है, बीटेक कर रखा है, किस ब्रांच से, जिस ब्रांच से डिप्लोमा यहाँ पर है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, इस ब्रांच से बीटेक है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा ये सारी पोस्ट जो है ये आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है। किसके लिए है, आईटीआई वाले के लिए पोस्ट है। ये सारा पीडीएफ देखिए मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, है ना। एक नज़र हम डालते हैं देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड पर। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चेक कराना पड़ेगा अपना, है ना, पहले से खुद चेक करा लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नियर विजन दिया गया है इसमें आपको दिक्कत हो, डिस्टेंस विजन में दिक्कत हो, है ना, और मेसोपिक विजन में दिक्कत हो, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन जो होता है इनमें दिक्कत हो, कलर विजन इनमें दिक्कत हो, किसी में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आप पहले से ही चेक करा लें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए रेलवे में मेडिकल का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो यही था पूरा शेड्यूल, है ना। इस वीडियो का हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपके मन में क्या राय है ना, जो चीज़ें मैंने बताया इस बात को लेकर के, जो चीज़ें आपने सुना उस बात को लेकर के आपके मन में कौन सी डाउट आ रही है, या फिर आप क्या मुझे सजेस्ट देना चाहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सेंड कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, है ना। अपनी जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, है ना, इस वैकेंसी से रिलेटेड आप मेरे से चाहें तो डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं अपना आपको व्हाट्सअप नंबर दे दे रहा हूँ, है ना, 8717918422। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा पर्सनल खुद का नंबर है। इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ना। इस वीडियो को देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंड कीजिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुँच सके। अभी देखिए एक दो हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो लिया था आरआरबी एनटीपीसी भर्ती को लेकर के, है ना, जिसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न्स, सिलेबस और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, है ना। बहुत से विद्यार्थियों ने इनको इस क्लास को प्यार दिया। अगर आप देखिए एनटीपीसी में फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, एनटीपीसी में फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में आप इंक्लूड होना चाहेंगे, जब भी इसकी वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहेंगे, तो आपको एनटीपीसी को समझना बहुत ज़रूरी है ना।
तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा। इसके बाद देखिए हमने बात किया था ग्रुप डी के बारे में। फिर मैं वही रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रुप डी का जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, अभी इसकी वैकेंसी आने वाली है ना, कमिंग सून में है। तो ग्रुप डी क्या होता है, ग्रुप डी क्या होता है, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स, क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा जाता है और इसमें वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमने इसमें चर्चा किया है, इस वीडियो में चर्चा किया है ना। शायद तक ये 1.5-2 हफ्ते पहले इस वीडियो को मैंने बनाया। इस वीडियो में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्यार जताया है, काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी देखिए बहुत ही जल्द हम आपके लिए रेगुलर तौर पर एक बैच लेकर के आने वाले हैं, और उस बैच को हम तब तक चलाएंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। और कौन सा एग्ज़ाम, लोको पायलट का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना। तो अगर आपका है सपना रेलवे में जॉब करने का, अगर है आपका ड्रीम रेलवे में सर्विस करने का, तो बिल्कुल एफर्ट देना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, है ना। आप इससे बच नहीं सकते, और आपके अंदर इतना पोटेंशियल तो होगा ही, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा। थैंक यू।